नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप अपने ही जीवन में एक साइड कैरेक्टर हैं। हर दिन की स्क्रिप्ट वही है, सुबह जल्दी उठो, भीड़ में खो जाओ, किसी और के सपनों का हिस्सा बनो और फिर थक कर सो जाओ। लेकिन कभी रुक कर पूछा, ये कहानी किसकी है? क्या मैं सिर्फ भीड़ का एक चेहरा हूँ, या फिर क्या मैं भी उस कहानी का हीरो बन सकता हूँ जो मेरी आत्मा सालों से लिखना चाहती है? कभी अपने आप से मिले हो तुम? वो जो खामोश बैठा है तुम्हारे ही अंदर, जिसकी नज़रों में अब भी कुछ सवाल हैं और जिसको जवाब चाहिए सिर्फ तुमसे। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि आपका हर दिन एक जैसे दृश्यों से भरा हुआ है। अलार्म बजता है, ब्रश करते हो, नहाते हो, भागते हो, ऑफिस जाते हो या कॉलेज के बीच में रील्स देखना, गॉसिप करना, फालतू कंपैरिजन करना और फिर वही थकान, वही बेचैनी। लेकिन क्या आप जानते हो कि सबसे बड़ा सवाल क्या है? आपके जीवन की स्क्रिप्ट किसने लिखी है? क्या वो समाज है? क्या वो आपके माँ बाप की अधूरी इच्छाएं हैं? या वो सिस्टम जो आपको बस एक कंज्यूमर, एक एम्प्लॉई, एक फॉलोवर बनाकर छोड़ देना चाहता है? एनपीसी यानी नॉन प्लेएबल कैरेक्टर, मतलब एक ऐसा किरदार जो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता, जो बस प्री प्रोग्राम्ड है दूसरों के एक्शंस का जवाब देने के लिए। अब सोचिए दोस्तों, क्या आप भी कहीं उसी तरह तो रिएक्ट नहीं कर रहे? जैसे ट्रैफिक लाइट बदलती है वैसे ही आपका मूड भी बदलता है। इंस्टाग्राम दिखाया जाए आपको तो आप कंपैरिजन में चले जाते हो, तुलना करने लगते हो दूसरों से। किसी और की तारीफ हो तो आप खुद पर डाउट करने लगते हो। अगर आपका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है तो हीरो कैसे बनोगे? फिर तो आप बस एनपीसी ही रहोगे, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर, एक ऐसा किरदार जो अपना मकसद भूल चुका है। अब वक्त है दोस्तों स्क्रिप्ट वापस लेने का, डायरेक्शन बदलने का, मेन कैरेक्टर बनने का, क्योंकि जो अपनी कहानी खुद लिखना सीख गया वो फिर किसी और की किताब में फुटनोट नहीं बनता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका माइंड कोच, आपका माइंड फिट चैनल में स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप कितना चाहते हैं यह मैं नहीं जानता, पर मैं आपके जीवन को जल्दी से जल्दी स्थायी रूप से ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं। बस आपसे थोड़ा सा सहयोग चाहिए। चलिए अब जरा मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं क्या होता है एनपीसी माइंडसेट। गेम की दुनिया में आपने देखा होगा दोस्तों, एनपीसी यानी कि नॉन प्लेएबल कैरेक्टर, ऐसा किरदार जो खुद कुछ नहीं करता, जो बस वहाँ है सीन को पूरा करने के लिए। वो चलते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, लेकिन सब कुछ प्री प्रोग्राम्ड होता है। और दुख की बात यह है दोस्तों कि यही कुछ असल ज़िंदगी में भी होता है। रात को नेटफ्लिक्स, फिर वही अधूरी सी नींद। कभी ध्यान से सोचा है कि ये सब आपने चुना था क्या, या बस चल रहे हो उस ट्रैक पर जो दूसरों ने बिछाया है आपके लिए? शादी करो, नौकरी पक्की करो, ईएमआई भरो, वीकेंड तक जियो, टीवी देखो, सो जाओ और फिर मंडे से फिर वही खेल दोबारा शुरू। यही तो है एनपीसी माइंडसेट, जहां हम जीते हैं लेकिन अपने लिए नहीं। अगर आप अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे दोस्तों तो ज़िंदगी आपको भीड़ में घसीट कर लेके जाएगी और आप सोचते रह जाओगे कि कुछ छूट गया है। चलिए अब जानते हैं कि एनपीसी माइंडसेट की पहचान क्या है। पहली पहचान है दोस्तों रिएक्शन में जीना। हर इमोशन, हर एक्शन बस बाहर से ट्रिगर होता है। जैसे इंस्टाग्राम पर किसी की सक्सेस देखी तो अपनी ज़िंदगी पर डाउट आ गया। दूसरी पहचान बोरोड ओपिनियंस, यानी दूसरों से लिए गए, उधार लिए गए विचार। राजनीति, धर्म, करियर, रिश्ते, सब पर राय है आपकी, लेकिन ज़्यादातर राय अपनी नहीं है, दूसरों से उधार ली गई है। तीसरी पहचान नो विजन ओनली रूटीन। सपने खुद के नहीं होते, बस सोसाइटी ने जो बताया है वही आपने मान लिया। याद रखो दोस्तों, अगर आप अपना रास्ता खुद नहीं चुनते तो कोई और आपको अपने रास्ते का हिस्सा बना लेता है। अब सवाल ये नहीं कि आप जिंदा हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप सच में जी रहे हैं? क्या आप रोज वही कहानी दोहरा रहे हैं जिसे कोई और डायरेक्टर लिख रहा है, या फिर अब मेन कैरेक्टर बनने का वक्त आ गया है? क्योंकि भीड़ में चलना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग दिशा में चलना वही असली ज़िंदगी है। चलिए अब ज़रा अपने बारे में बताऊं, एक छोटी सी कहानी, कैसे मैं एक एनपीसी से मेन कैरेक्टर बना। एक समय था दोस्तों जब मैं भी एक स्क्रिप्ट में जी रहा था। बहुत गरीबी से जूझने के बाद मैं इंडियन आर्मी में ऑफिसर बना था। लेकिन वहाँ भी उन दिनों, यानी कि 1992 की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर क्या सैलरी थी?
महज 3,500 रुपया महीने की सैलरी थी। इस सैलरी में क्या होता, हमारे पास रहने को घर भी नहीं था। मन में बहुत सी चाहते थी। मैंने विजुअलाइजेशन करना शुरू किया, मैंने मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया और कुछ ही महीनों में मेरा सोमालिया में UN पीस कीपिंग मिशन में चयन हो गया। वहाँ हमारी रेगुलर सैलरी के अलावा $2,200 का स्टाइपेंड मिल रहा था, यानी उन दिनों 32 रुपये प्रति डॉलर के रेट से देखें तो करीब 65,000 रुपये हर महीने। हम 15 महीने सोमालिया में रहे, अपनी जान पर खेला मैं वहाँ, क्योंकि वहाँ हमें बंदूक के बीच बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रहना पड़ा था। सोमाली मिलिटेंट्स ने अमेरिका के 3 चॉपर्स गिरा दिए थे, जिसमें 18 अमेरिकी सैनिकों की डेथ हुई थी। उस वक्त तक यह अमेरिकी सेना के लिए मौत का सबसे बड़ा फिगर था। दोस्तों, पूरे ऑपरेशन के दौरान वहाँ रहते हुए मैंने 10 लाख रुपये कमाए। भारत वापस लौटकर मैंने अपने लिए एक यामाहा RX 100 बाइक खरीदी और 2 BHK मकान में हम लोगों ने शिफ्ट किया। मैंने बाद में फौज छोड़ दी और बाहर आकर मैं कवि, लेखक, पत्रकार बना। अपने भतीजे उन्मुख चंद को मैंने एक क्रिकेटर बनाया। बहुत जल्दी ही वह पल मेरी ज़िंदगी में आया जब मैंने खुद को मेन कैरेक्टर की तरह देखना शुरू किया, क्योंकि मैंने अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखना शुरू कर दिया था। मैं बिना किसी जर्नलिज्म की डिग्री लेकर भी एक राष्ट्रीय अखबार का पत्रकार बना। एक छोटे से शहर पिथौरागढ़ का होते हुए भी मैंने कविता, कहानी और उपन्यास के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। मैंने बड़े सपने देखे और उन सपनों को पूरा करने के लिए रोज़ काम किया, रोज़ लड़ाई लड़ा। आप भी कर सकते हैं दोस्तों ऐसा, लेकिन कैसे? माइंडसेट रिबेलियन, कंडीशनिंग को तोड़ो। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि हमारा दिमाग असल में एक सुपर कंप्यूटर की तरह होता है, लेकिन उसमें जो कोड डला होता है वो हमने खुद नहीं लिखा, बचपन से ही सिखाया गया। ज़्यादा मत बोलो, सिस्टम से मत उलझो, सेफ खेलो, गवर्नमेंट जॉब देखो, जो मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। धीरे धीरे ये बातें नहीं, प्रोग्रामिंग बन जाती है हमारी और हम उसी में जीने लगते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जो हमारी थी ही नहीं। जब तक कंडीशनिंग नहीं टूटती दोस्तों, तब तक विजन नहीं जागता। अब सोचिए, आपके माइंड में ये कोड किसने डाला? वो टीचर्स जिन्होंने खुद कभी रिस्क नहीं लिया, वो रिश्तेदार जो कभी सपनों के पीछे नहीं भागे, वो समाज जिसने सामान्य को ही सफलता मान लिया। आपका माइंड एक नक्शे की तरह बन गया जिसे आपने नहीं, दूसरों ने खींचा। अब समय है दोस्तों माइंडसेट रिबेलियन का, और हर रिबेलियन, हर बगावत एक सवाल से शुरू होती है। सवाल पूछो, यही पहला कदम होता है आज़ादी की तरफ। डेली प्रैक्टिस शुरू करो। सबसे पहले शुरू करो सेल्फ इंक्वायरी जर्नल। हर दिन 10 मिनट सिर्फ एक सवाल पर लिखो, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा अपना सपना है? लिखो, बिना रुके लिखो। जो जवाब निकलेगा वही तुम्हारे भीतर की सच्चाई को सामने लेकर आएगा। दूसरा, शीशे के सामने खड़े होकर सवाल पूछो। आईने में देखो और पूछो, अपनी आंखों में आंखें डालकर, अगर डर ना होता तो मैं क्या करता? ये सवाल तुम्हारे अंदर छिपी क्रांति को जगा देगा। तीसरा काम ये कि अपना पैटर्न ऑडिट करो। अपनी दिन भर की आदतों को लिखो, फिर पूछो, क्या ये मैं हूँ या मेरी कंडीशनिंग की शैडो है? दोस्तों, याद रखो कि कंडीशनिंग तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जिस दिन तुम पहला सवाल पूछ लेते हो उसी दिन NPC से मेन कैरेक्टर बनने की यात्रा शुरू हो जाती है। समझ लो कि भीड़ में खड़े रहना सीखना आसान है, लेकिन भीड़ से सवाल करना ही असली हिम्मत है। और इस रिबेलियन, इस बगावत की शुरुआत किसी नारे से नहीं, बल्कि एक कागज़, एक कलम और एक सच्चे सवाल से होती है। क्या वक्त आ गया है कि आप अपने माइंड के कोड को दोबारा लिखें? सोचो, गहराई से सोचो। दोस्तों, अब समय है कि अपने फैसले खुद लेना शुरू करो। NPC यानी नॉन प्लेएबल कैरेक्टर कभी अपनी स्क्रिप्ट नहीं लिखता, खुद नहीं लिखता। वो बस इंतजार करता है किसी आदेश का, कि दूसरा कोई बोले, किसी के अप्रूवल का, किसी परफेक्ट मोमेंट का। लेकिन परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। चलिए अब रियल लाइफ स्टोरी सुनिए। कैलाश 24 साल का एक साधारण लड़का। वह सुबह उठता, लोकल ट्रेन में भीड़ से लड़ता, ऑफिस पहुंचता, वही काम, वही लोग, वही बोरियत। अंदर एक आवाज़ थी, ये मेरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। एक दिन उसने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा आर्ट रील बनाया। न साउंड ठीक थी उसकी और न ही उसकी एडिटिंग, लेकिन वो उसकी थी। ये बड़ी बात है, उसकी कोशिश थी। फिर क्या हुआ? 3 हफ्तों में DM आए, आपकी कला बहुत ही खूबसूरत है। 3 महीनों में उसका फर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन हुआ। 6 महीनों में YouTube भी उसने चालू कर दिया। 1 साल में दोस्तों ऑफिस छोड़कर फुल टाइम क्रिएटर बन गया। क्यों?
क्योंकि उसने इंतज़ार बंद कर दिया और एक्शन लेना शुरू किया। मेन कैरेक्टर बनने का मतलब क्या है? मतलब है खुद से कहना कि मुझे इजाज़त है शुरू करने की वह जो मुझे एक्चुअल में बनाने वाला है, उस काम को शुरू करने की। चलिए अब आपके लिए एक्शन एक्सरसाइज है। एक लाइन लिखो, आज मैं पहला कदम खुद चुनता हूँ। एक छोटा प्रोजेक्ट चुनो जो सिर्फ तुम्हारा ही हो, चाहे वो एक रील बनाना हो, एक ब्लॉग लिखना हो, या एक स्केच बनाना हो, या एक पॉडकास्ट ही क्यों ना हो। चलिए मैं देता हूँ आपको एक्शन प्लान। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग कैसे करनी है? सबसे पहले डिजिटल डिटॉक्स करो। ऐसे सारे ऐप्स, पेजेस और इन्फ्लुएंसर्स अनफॉलो करो जो तुम्हें कन्फ्यूजन या इन्फीरियोरिटी देते हैं। विजन बोर्ड बनाओ, 5 ऐसी इमेजेस लगाओ जो तुम्हारे मिशन, स्किल और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करें। रोज 2 मिनट उसे देखो, आंखें बंद करके इमेजिन करो कि वो फ्यूचर आज का प्रेजेंट बन चुका है आपका। ट्राइब को शिफ्ट करो, 3 ऐसे लोगों को खोजो जो ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। जैसे एक तो मैं ही हो सकता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन कम्युनिटी हो, कोई मेंटोर हो या दोस्त, और उनसे हफ्ते में एक बार बात करो। याद रखो कि जिस खेत में कांटे हो वहाँ बीज नहीं बोए जाते। पहले कांटे हटाओ, फिर सपनों की फसल उगेगी। कुल मिलाकर यह दोस्तों कि नॉन प्लेएबल कैरेक्टर बनना आसान है, कोई भी बन सकता है। मेन कैरेक्टर बनना कला है, आर्ट है, और कला के लिए साहस चाहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको यूं ही डायरेक्शन की डोज देता रहूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारी कम्युनिटी से जुड़िए। मुझे mindfit68@gmail.com पर कोई भी शंका मन में होती है तो सवाल पूछिए। मैं आपके साथ आपकी ज़िंदगी के हर कदम पर खड़ा हूँ। मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर। मैं आपकी ज़िंदगी बदलने को कृत संकल्प हूँ। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंडफिट। नमस्कार।